नर्मदे हर प्रिय भक्तों, अभी हमारे श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष मतलब पितरों के लिए 15 दिन हर साल आते हैं, जिसमें हमारा पितृपक्ष 7 सितंबर से 21 सितंबर तक ये 15 दिवसीय पक्ष में प्रत्येक तिथियों में पितरों का तर्पण, पिंडदान, ब्राह्मण भोजन करने से या पितरों की प्रिय वस्तु को दान करने से पितृ हमेशा हमारे ऊपर प्रसन्न रहते हैं। चराचर जगत में हमारे देवता गणेश जी, लक्ष्मी जी, दुर्गा जी सब हैं, पर अगर मूल तत्व देखा जाए तो हमारे सबसे बड़े देव पितृदेव होते हैं, जिससे हम उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की हम पूजा करना इस समय भूल गए हैं। और उसी का यह परिणाम है कि प्रत्येक परिवार में जो घटनाएं हो रही हैं, जैसे काल सर्प है, किसी का विवाह नहीं हो रहा है, कोई की शादी नहीं हो रही है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी का घर नहीं बन रहा है, किसी का व्यापार में लाभ नहीं हो रहा है, कोई शारीरिक रूप से परेशान है, कोई मानसिक रूप से परेशान है, तो हम परेशान क्यों हैं? अब प्रश्न यह उठता है, परेशान हम इसलिए हैं चूंकि हम अपने मूल तत्व जो हमारे पूर्वज हैं उनको हम भूल चुके हैं पूरी तरह। इस विलासितापूर्ण जिंदगी में मोबाइल, इंटरनेट और आपके कॉलेज, विद्यालय, हर चीज में आदमी अपना एंजॉय कर रहा है और अपने पूर्वजों को पूरी तरह भूल चुका है। इसी का परिणाम है कि हम उसका पितर हमको दर्शन तो नहीं देते, वो अदृश्य रूप से 15 दिन हमारे घर के ऊपर विराजमान होते हैं और वह यह देखते हैं कि जो हमारे संतान है, पिता है, पुत्र है, माता है, भाई है, बहन है, भार्या है, जो भी है, जिस संबंध की हो, उसमें उनको वो देखते हैं कि हमारे निमित्त इस 15 दिवसीय पितृपक्ष में वो क्या कर रहे हैं, और नहीं करने से वो जो जैसा करता है उसको वैसे ही फल देकर चले जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में प्रत्येक डग में विघ्न बाधाएं पैदा होती हैं। अगर जो व्यक्ति पितरों का सही रूप से पूजन, उनके निमित्त रोज भोजन निकालना चाहिए, कौवा कुत्ता गाय को खिलाना चाहिए, ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में लिखा है। गरुड़ पुराण के अनुसार ही मैं आपको बता रहा हूं। और ऐसा नहीं करने से उनकी प्रिय वस्तु का भोजन 15 दिवसीय बनना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए। अनेकानेक तीर्थ हमारे भारत देश में विराजमान हैं, इलाहाबाद, कुरुक्षेत्र, पुष्कर, जो जहां हैं, दिव्य नदियों में जाएं, पिंड दान करें, तर्पण करें, उनके निमित्त अंजलि से रोज तर्पण करें, तो हमारे जीवन में ऐसा करने से वो खुश हो जाते हैं और अच्छा आशीर्वाद देकर जाते हैं, जिससे हमें हमारे जीवन में हमेशा उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं। और अब हमारे मन में एक सवाल यह उठता है कि हम पितरों को भोजन श्राद्ध मिलते हैं, कैसे करने से मिलते हैं? तो शंका करते हैं कि वो आत्माएं 15 दिन हमारे साथ रहती हैं, अदृश्य रूप से हमारे घर में विराजमान रहती हैं, और श्राद्ध में समर्पित की गई वस्तु पितरों को कैसे मिलती है? कर्मों की भिन्नता के कारण मरने के बाद
गतियां भी भिन्न भिन्न होती हैं। कोई देवता, कोई पितर, कोई प्रेत, अनेक, कोई हाथी, कोई चींटी, कोई वृक्ष, कोई तृण बन जाता है। तब मन में हमारे यह शंका होती है कि छोटे से पिंड से अलग अलग योनियों में पितरों को तृप्ति कैसे मिलती है। इस शंका का समाधान हमारे स्कंद पुराण में बहुत सुंदर ढंग से मिलता है। उसमें एक कथा यह भी आती है कि एक बार राजा करदम ने महायोगी महाकाल से पूछा, मनुष्यों द्वारा पितरों के लिए जो तर्पण का विधान है वह जल, पिंड आदि तो यही रह जाता है, फिर पितरों के पास वे वस्तुएं कैसे पहुंचती हैं और पितरों को तृप्ति कैसे होती है। भगवान महाकाल ने बताया कि विश्व नियंता ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि श्राद्ध की सामग्री उनके अनुरूप होकर पितरों के पास पहुंचती है। इस व्यवस्था के अधिपति अग्नि, स्वात आदि हैं। पितरों और देवताओं की योनियों ऐसी है कि वे दूर से कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा ग्रहण कर लेते हैं और दूर से कही गई स्तुतियों से भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। वे भूत, भविष्य व वर्तमान सब जानते हैं और सभी जगह पहुंच सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, इन 5 तत्वों से उनका शरीर बना है और भीतर 10वें तत्व के रूप में साक्षात भगवान नारायण उसमें निवास करते हैं। इसलिए देवता और पितर गंध व रस से तृप्त होते हैं, शब्द तत्व से तृप्त रहते हैं और स्पर्श तत्व को ग्रहण करते हैं। पवित्रता से ही वे प्रसन्न होते हैं और वर देते हैं। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि पितरों का आहार, अन्न जल का सार तत्व, जैसे मनुष्यों का आहार हम लोग अन्न खाते हैं, पशु पक्षी तृण खाते हैं, वैसे ही हमारे पितर अन्न का सार तत्व गंध और रस है। हमारे पितर क्या खाते हैं? गंध। जो जैसे हम कोई सब्जी बनाएंगे या मिष्ठान बनाएंगे तो उसकी गंध से वे प्रसन्न होते हैं और जो स्थूल वस्तु है वो यहीं रह जाती है। जैसे हमने पितरों के निमित्त खीर पूड़ी निकाली तो खीर का रस और पूड़ी का रस वो पितर उसका गंध ले लेंगे और हमको ये लगेगा कि हम दोनों में उनके निमित्त जो निकाले हैं तो वो तो वहीं रह गई। ऐसा नहीं है, ये गंध और रस लेते हैं। इस पक्ष में किस रूप में पहुंचता है पितरों को आहार? नाम व गोत्र के उच्चारण के साथ जो अन्न जल आदि पितरों को दिया जाता है। जैसे नाम अमुख नाम नह, मेरा नाम मान लो संदीप ज्योतिषी है तो मैं अपना नाम संदीप ज्योतिषी, मेरा सांडिल गोत्र, तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, यह तृप्तताम बोलूंगा नाम गोत्र से। तो यहां दिया गया अन्न उन्हें अमृत होकर प्राप्त होता है। यदि गंधर्व बन गए तो वह अन्न उन्हें भोगों के रूप में प्राप्त होता है। यदि पशु योनि में है तो वह अन्न तृण के रूप में प्राप्त होता है और नाम योनि में वायु रूप से, यक्ष योनि में पान रूप से, राक्षस योनि में आमिष रूप से, दानव योनि में
मांस रूप से और प्रेत योनि में रुधिर रूप में और मनुष्य बन जाने पर भोगने योग्य तृप्तिकारक पदार्थों के रूप में प्राप्त होता है। श्राद्ध में आमंत्रित ब्राह्मण पितरों के प्रतिनिधि रूप में होते हैं। एक बार पुष्कर में श्री राम जी अपने पिता दशरथ जी का श्राद्ध कर रहे थे। राम जी जब ब्राह्मणों को भोजन कराने लगे तो सीता जी वृक्ष की ओट में खड़ी हो गईं। ब्राह्मण भोजन के बाद राम जी ने जब सीता जी से इसका कारण पूछा तो वे बोली, मैंने जो आश्चर्य देखा है उसे मैं आपको बताती हूँ। आपने जब नाम गोत्र का उच्चारण कर अपने पिता दादा आदि का आवाहन किया, वे यहाँ ब्राह्मणों के शरीर में छाया रूप में सटकर उपस्थित थे, ऐसा माता सीता जी बता रही हैं। ब्राह्मणों के शरीर में मुझे अपने ससुर आदि पितृगण दिखाई दिए। फिर भला मैं मर्यादा का उल्लंघन कर यहाँ कैसे खड़े रहती, इसलिए मैं ओट में हो गई। तुलसी से पिंडार्चन किए जाने पर पितरगण प्रलय पर्याप्त तृप्त रहते हैं। तुलसी की गंध से वे प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर विष्णु लोक चले जाते हैं। पितर प्रसन्न तो सभी देवता प्रसन्न, ऐसा कहा जाता है। श्राद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी कार्य नहीं है और वंश वृद्धि के लिए पितरों की आराधना ही एकमात्र उपाय है। आयु पुत्रान यशः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशुन सौख्यम धनम धान्यम प्रापुर्यात पितृ पूजनात्। यमराज जी का कहना है कि श्राद्ध करने से 6 पवित्र लाभ होते हैं। श्राद्ध कर्म से मनुष्य की आयु बढ़ती है। पितरगण मनुष्य को पुत्र प्रदान कर वंश का विस्तार करते हैं। परिवार में धन धान्य का संचार करते हैं। श्राद्ध कर्म मनुष्य के शरीर में बल पौरुष की वृद्धि करता है और यशः व पुष्टि प्रदान करता है। पितृगण स्वास्थ्य, बल, श्रेय, धन धान्य आदि सभी सुख, स्वर्ग व मोक्ष प्रदान करते हैं। श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने वालों के परिवार में कोई क्लेश नहीं रहता।